मेंसुरेशन 2D के हम लोग ने थ्योरी को पढ़ा था, अब थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये देखना है कि जो थ्योरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा या किस तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े थे उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे होता है किसी क्वेश्चन में, उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक रिंग की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, रिंग का क्षेत्रफल क्या है? तो अब देखिए, इसमें आउटर रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त माइनस कर दें तो ये रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल जो है आपके एरिया ऑफ रिंग, रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए और पाई कॉमन ले लीजिए। तो अब ये हो जाएगा कितना? पाई को अगर हम 22/7 रखते हैं तो कैपिटल आर इज 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 22/7 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 64। इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू ये हो जाएगा 36। तो इसलिए 36 इंटू 2 72, 7 72 79, 79 अपॉन 7। तो 7 1 7, 7 1 7, 22, 7 3 21, 10, 7 1 7, 30, 7 4 28, 20, 7 2 14। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। तो इस तरह से हम लोग रिंग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? 113.142। इसका मतलब डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक वृत्ताकार मैदान जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा बाग है, बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? अब देखिए यहां पे कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों तरफ जो है बाग है और उस बाग की चौड़ाई दी है, ये दिया है 1.4 मीटर। इसका मतलब ये थिकनेस दे रखा है, ये टी की वैल्यू दे रखा है। ये क्या है? टी की वैल्यू। और इसका वृत्ताकार मैदान का व्यास जो है वो 70 है। व्यास 70 होने का मतलब आंतरिक त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर की वैल्यू 35 है। स्मॉल आर की वैल्यू 35 है। बाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो कैपिटल आर की वैल्यू पहले निकाल लें। कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर दिया ही हुआ है, तो हम फिर से उसी तरह से रिंग के क्षेत्रफल जैसे अभी हम लोग निकाला तो वही बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बाग का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैपिटल आर कैसे निकालेंगे? आर प्लस थिकनेस। तो स्मॉल आर कितना है? दैट इज 35, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, व्यास डायमीटर जो है 70 मीटर है, तो इसलिए जो त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा, प्लस 1.4 मीटर इसकी विड्थ है, ये कितना हो जाएगा? 36.4 मीटर। ये कैपिटल आर हो गया। अब आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर देंगे, जो हो जाएगा पाई दैट इज 22/7 इंटू 36.4 का होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 22/7 इसमें या तो जो है स्क्वायर करिए, और स्क्वायर इस तरह के केसेस में मत किया करिए, स्क्वायर करेंगे लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? 5 6 11 1
दैट इज 71.4 इंटू 1.4, ये आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्टली आप निकाल लीजिए। अब इसे जो है 7.2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 22 इंटू 0.2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 71.4, ये मीटर स्क्वायर में एरिया होगा। अब खाली आपको मल्टीप्लाई करना है इसको कि कितना जो है आपके ये होगा। तो मेरे ख्याल से 4 4 द 16 ये आना चाहिए, क्योंकि 70 इंटू 4 280 होगा, तो 280 के ऊपर ही आसपास वैल्यू है, तो 314.16 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 1.4 और 4.4, तो 4 4 द 16 1, 4 1 द 4 5, 7 4 द 28, ये 28 हो गया, ये हो गया 2 8 5 6, ये हो गया 6 5 6 11 1, 9 5 14 1, 11 3, तो 314.16 यही आएगा, 314.16 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कभी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 4 ये है, 4 इंटू 70 अगर होता तो कितना होता, 280, 280 के नजदीक आंसर है। और इकाई अंक यूनिट प्लेस देख लीजिए, तो 4 इंटू 4 16 होगा, तो इकाई अंक पर 6 होगा, तो इकाई अंक पर 6 भी दिख रहा है, 280 के पास भी है, तो इसलिए यही आंसर होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट से देखिए, एक वृत्ताकार फुलवारी को चारों तरफ समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है। यदि बड़े वृत्त एवं छोटे वृत्त की परिधि में 44 मीटर का, तब रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थिकनेस आपको निकालना है। वृत्ताकार फुलवारी के, एक वृत्ताकार फुलवारी है, मतलब यहां पे फूल लगे हुए हैं, तो ये फुलवारी हो गई। इसके चारों तरफ एक रास्ता है और इस रास्ते की चौड़ाई, इसके मतलब ये थिकनेस निकालनी है टी। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू और इधर कैपिटल आर, ये अगर पता हो जाए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, टी के हो जाएगी, टी की वैल्यू होगी। अब यहां पर दिया हुआ है क्या, ये दिया है कि बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की परिधि में अंतर। तो सरकमफ्रेंस अगर इसका C1 है और इसका C2 है, तो यही दिया है कि C1 माइनस C2 का जो डिफरेंस है वो 44 मीटर है। और कैसे निकालेंगे, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 44 के, ये वैल्यू हो गई। तो 2 पाई मीन्स 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 के। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही थिकनेस होती है जो आपको निकालना है। तो इसकी जगह क्या रख दें, टी रख दीजिए, बराबर 44 के। तो 22 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थिकनेस कितनी आ जाएगी, 7 मीटर आ जाएगी। इसलिए जो चौड़ाई है रास्ते की, तो वो कितनी है, 7 मीटर है। तो 7 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, यही थिकनेस आपको निकालनी है। तो जो इंफॉर्मेशन कह रहा है बस उसी का यूज करिए। कह रहा है दोनों की परिधि का अंतर 44 मीटर है, और परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो 2 पाई कैपिटल आर बाहर वाला हो गया, 2 पाई स्मॉल आर अंदर वाला हो गया। इन्हीं दोनों का डिफरेंस 44 रख करके सॉल्व कर लीजिए। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू टी होती है, और यही निकालना है टी आपको। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की जगह टी रख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या, अगर हम त्रिज्या को 100 मान लें तो पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये कितना बढ़ गया, 20% बढ़ा दिया गया, 20% इंक्रीज कर दीजिए। अब जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 120 हो गई। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पाई इंटू 120 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया कितना बढ़ा, ये पहले वृद्धि निकाल लीजिए। तो A2 माइनस A1 निकालना, ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो पाई कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, जो कि आप लिख सकते हैं पाई इंटू 120 प्लस ये 220 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो ये A2 माइनस A1 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, ये देख लीजिए। तो कितनी वृद्धि हुई है, पाई इंटू 220 इंटू 20। हमने क्या किया है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन कहां से वृद्धि हुई है, ये पाई इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100%। तो ये वृद्धि है, कितना इंक्रीज हुआ, अपॉन कहां से इंक्रीज हुआ, इंटू 100%, जिसमें से पाई पाई एलिमिनेट कर दीजिए, 100 से कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%। अब ये क्वेश्चन क्योंकि है परसेंटेज का, तो परसेंटेज में अरिथमेटिक जब आप पढ़ते हैं तब ये आता है, और जब अरिथमेटिक जो है आप पढ़ेंगे तो तब इसको देखेंगे। और इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो 2x जब आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे तो इसका जो है मेथड भी जानेंगे कि कैसे ये आया फॉर्मूला। तो अगर त्रिज्या में x% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% बढ़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, ये हो गया। ये कितना हो गया, 40 प्लस 400 अपॉन 100%, जिसमें 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 44%। देखिए कितनी आसानी से निकल आया 2 लाइन में। ये सब जो है क्वेश्चन परसेंटेज के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और परसेंटेज जब आप पढ़ लेंगे तो ये सब करने की जो है आपके बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ओरली निकालने लगेंगे आप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44%, इसलिए डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आर अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होता है, मतलब व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, तो अर्धव्यास कहिए या त्रिज्या कहिए। किसी आर अर्धव्यास वाले अर्धवृत्त के भीतर बने सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आर त्रिज्या है, ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, इसमें सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए तो एरिया मैक्सिमम कब निकलेगा, जब बेस मैक्सिमम हो और हाइट भी मैक्सिमम हो। अब देखिए मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस, इसमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है, बेस जो हो सकता है वो सबसे बड़ा यही व्यास हो सकता है। तो व्यास क्या होगा, दैट इज 2r। और सबसे बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती है, h का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो x का अधिकतम मान कितना होगा, ये इसका ये है आपके r वैल्यू, ये h हो जाएगा। तो h ये हो गया और ये हो गया b बेस, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि ना b की वैल्यू 2r से बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2r से ज्यादा तो हो नहीं सकती, और h की वैल्यू r से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यूज हैं b और h की, और b और h की अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्षेत्रफल भी, एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम एरिया बताना है आपको। तो 2r इंटू r, जिसमें से 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, तो r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा किसी अर्धवृत्त में, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, वो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, एक 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 24 सेंटीमीटर का जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवों पर खींची गई लंब की लंबाई कितनी होगी।
ज्योमेट्री में देखिए यहां पर आपकी ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है व्यास जो है वो क्या है 30 सेंटीमीटर है और जीवा कितनी है 24 है, तो जीवा 24 है 24। आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं परपेंडिकुलर तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो अगर ये 24 है तो 12 ये हो गया 12 ये हो गया, ठीक है ना। और कह रहा है इसका व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको यहां से इसको ज्वाइन कर दें ये त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी है 15 और ये त्रिज्या हो गई। ये क्या है जीवा 24 थी, लंब डाला 12 12 हो गई। तो अब यही लेंथ आपको निकालनी है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब परपेंडिकुलर, ये इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ को परपेंडिकुलर p को मान लीजिए, तो p वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, या p स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, या p बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर जो कि 225 है माइनस 144 जो 12 का स्क्वायर है। तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4 दैट इज 1, 12 माइनस 4 दैट इज 8, रूट 81 मीन्स 9, इसलिए p की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 9 सेंटीमीटर जो है आपके परपेंडिकुलर लेंथ होगी सेंटर से कॉर्ड की, सेंटर से कॉर्ड पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए 7th है, दो संकेंद्री वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, दोनों परिधि के मध्य रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे अब C1 इसका परिधि मान लें और C2 इसकी परिधि मान लें, तो C1 की वैल्यू दे रहा है ये 88 सेंटीमीटर और C2 की वैल्यू ये दे रहा है 66 सेंटीमीटर। तो C1 जो ये है ये कैपिटल R अगर हम माने और इसको स्मॉल r माने तो हमें क्या निकालना है, ये थिकनेस निकालना है, T की वैल्यू, ये T वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले C1 देख लीजिए, C1 की लेंथ कितनी दिया है 88, 88 कैसे 2 पाई कैपिटल R बराबर 88 के, ये हो रहा है ना। C2 की वैल्यू कितनी दिया है दैट इज 66 और C2 कैसे निकालेंगे 2 पाई स्मॉल r बराबर 66, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R बराबर 88, तो 44 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, R बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये R की वैल्यू हो गई, ठीक है ना कैपिटल R। अब स्मॉल r निकाल लें तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल्स टू 66, 22 2 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 7 3 से 21/2, तो R बराबर हो जाएगा 21/2 जो कि 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, निकालना है थिकनेस, तो थिकनेस कैसे निकलेगी, रास्ते की चौड़ाई कैसे निकलेगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसलिए 14 सेंटीमीटर माइनस 10.5 सेंटीमीटर जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दैट इज डी 3.5 सेंटीमीटर। 8th है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में ये कितनी दूरी तय कर लेगा। अब देखिए एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, जितने भी पहिया है बस ये ध्यान रखिए एक पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो उसकी एक परिधि के बराबर होती है, एक चक्कर में लगाई गई दूरी। क्यों, एक एग्जांपल ले लीजिए अपने आप समझ में आ जाएगा। एक पहिया ले लीजिए, उस पहिए पे निशान बना दीजिए A,
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, मान लीजिए निशान बना दिया आपने। अब इस पहिए को रोटेट करिए। जब आप रोटेट करेंगे तो देखिए बी यहां पहुंचेगा, सी यहां पहुंचेगा कहीं, ये रोटेट कर रहा है, डी कहीं यहां पहुंचेगा, ई कहीं यहां पहुंचेगा, एफ कहीं यहां पहुंचेगा, जी कहीं यहां पहुंचेगा, और फिर ए जो है यहां फिर अपनी पोजीशन पे ए यहां पहुंच जाएगा। तब हम कहेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हुआ, एक जो है आपके इसका चक्कर पूरा हुआ। जब ए दोबारा वहीं पर पहुंच जाएगा तो ये मूव करते 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 ए फिर से वहीं पहुंच गया उसी पोजीशन पे। तो ए यहां था, ए दोबारा यहां पहुंच गया। तो अब अगर आप देखें तो ये लेंथ जो चली गई दूरी है, तो एक चक्कर इसने लगाया, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से ए। तो ए से बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से ए। तो ये क्या है, ये परिधि के बराबर चली गई दूरी है। ऐसे डायग्राम से समझ सकते। तो ये आपका जो है आपके तरीका हो जाता है इसको समझने का। या आप सीधे ये समझिए कि अगर हमने कोई वृत्त लिया हुआ है और इसको हमें एक चक्कर लगाना है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, ए अपने आप यहां आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कैसे आ जाएगा, टूट करके यहां आ जाएगा। तो इसलिए जो है आपके एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। तो बस इतनी चीज याद रखिए, पहिए का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर के। अब देखिए जितने क्वेश्चन है सब निकाल लेंगे आप। जैसे कह रहा है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, व्यास दिया है 1.26, तो 1.26 ये दिया है, 2 से डिवाइड कर दीजिए मीटर में, ये जो है आपके हो जाएगा क्या, ये आपके एक चक्कर में चली गई दूरी हो गया 2 पाई आर के बराबर। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए और 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7.1 टाइम्स 7 1 7, 7 8 ये हो गया 22 इंटू 0.18। ये एक चक्कर में चली दूरी, 500 चक्कर में चली दूरी, चक्कर में चली दूरी कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 22 इंटू 0.18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, दोनों जीरो को कैंसिल कर दिए तो पॉइंट अपने आप हट जाएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 18 मीटर। 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा 22 ये है इंटू 90 मीटर। 9 2 से 18, जीरो लगा के 9 2 से 18 19 मीटर। तो ये कितना हो गया, 1980 मीटर। तो 1980 मीटर जो है 500 चक्करों में चली गई दूरी हो गई। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल सा लगता है, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर के। बस इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे, जितने क्वेश्चन हैं अपने आप आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 9 दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये है r प्लस आर 2r, ये स्क्वायर है 2r का, 2r भुजा का। और ये क्या है, ये त्रिज्य खंड है जो क्या है 90 डिग्री पे, जिसकी त्रिज्या r है, ये त्रिज्य खंड है। तो एक त्रिज्य खंड, 2 त्रिज्य खंड, 3 त्रिज्य खंड, 4 त्रिज्य खंड। तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 त्रिज्यखंड का
सेक्टर्स का, 4 सेक्टर्स की का जो है आपके एरिया निकाल दें तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, दैट इज, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ग स्क्वायर, और -4 जो है आपके सेक्टर का क्षेत्रफल। एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक सेक्टर का क्षेत्रफल कितना हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका सेक्टर का क्षेत्रफल हो गया। अब इसे देख लीजिए, ये क्या हो गया? ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस 90, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हुआ, जिसमें से आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस पाई भी हो जाएगा। तो आंसर जिस फॉर्म में भी दिया रहे, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा बी वाला आंसर, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। तो ये जो है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वृत्त की परिधि 50% की वृद्धि कर दी जाए तो ज्ञात कीजिए वृत्त के क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। अभी हमने आपको बेसिक मेथड भी करके दिखाया था जब 20 डिग्री वाला था, और जो है आपके फॉर्मूले से भी करा था। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से किए दे रहे हैं क्योंकि बेसिक मेथड हम कर चुके हैं। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? 2x + x स्क्वायर अपॉन 100%। अगर त्रिज्या में x% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? 2x + x स्क्वायर अपॉन 100%। ये लगा दीजिए, तो 2 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 100%। तो ये हो गया 100 प्लस 50 का स्क्वायर, दैट इज 2500 अपॉन 100%। 20 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 125%। इसलिए एरिया कितना बढ़ जाएगा? एरिया बन जाएगा 125%। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर रेडियस जो है आपके बढ़ रहा है कितना? x%, तो परिधि भी x% बढ़ेगी। क्यों? यहाँ पे त्रिज्या की बात नहीं कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। और परिधि क्या है? सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई r के बराबर। क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होगी नहीं। चेंज कौन होगा? r। तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाया है जो त्रिज्या का लगाया, कि अगर चाहे यहाँ त्रिज्या दिया रहे चाहे परिधि दिया रहे, तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के मतलब r जितना % चेंज करेगा उतना ही c चेंज करेगा। तो अब ये कह रहा है कि परिधि में 50% की वृद्धि है, तो अगर परिधि में 50% की वृद्धि, इसके मतलब त्रिज्या में भी क्या है? 85% की वृद्धि होगी। व्यास में भी क्या है? 85% की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि व्यास डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर। 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 तो नहीं चेंज करेगा, चेंज कौन करेगा? d और r। d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, इसलिए जितना % ये बढ़ेगा उतना % ये। अब r जैसे 50% बढ़ रहा है, r अगर 50% बढ़ रहा है तो व्यास भी क्या होगा? 85% बढ़ेगा। ये मत सोचिएगा d बराबर 2r के होता है, इसलिए अगर त्रिज्या 50% बढ़ेगी तो इसको 100% बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं। फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2 पाई r, जिसमें 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं करेगा, इसलिए c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? त्रिज्या वाला। तो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन क्या कराया था? यदि त्रिज्या x% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल इतना % बढ़ जाता है। अब इसने क्या कहा? यदि परिधि इतना % बढ़ जाती है तो जितना % परिधि बढ़ती है उतना ही तो त्रिज्या बढ़ती है। तो परिधि अगर 50% बढ़ रही है, इसके मतलब त्रिज्या भी 50% बढ़ रही है, और त्रिज्या अगर 50% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा? तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके और डायरेक्ट आप आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, किसी गाड़ी की पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि प्रति मिनट पहिए को कितना चक्कर लगाना होगा कि गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए।
अब यहां देख लीजिए, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी कितना है? 70, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, जिसमें त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 इंटू 22/7 इंटू 70 सेंटीमीटर, 7 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 440 सेंटीमीटर चलेगी एक चक्कर में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसको कितना पहिया चक्कर लगाए, कितनी देर में? 1 मिनट में। तो टाइम डिफाइंड हो गया 1 मिनट। चक्रों की संख्या आपको चाहिए, तो चक्रों की संख्या n मान लीजिए। तो हमने क्या माना? चक्रों की संख्या n है। अब देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 33 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 33 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड हो गए। ठीक है ना, ये हो गई। अब ये चाल हो गई। ठीक, चाल बराबर, चाल की जगह हमने ये रखा है मीटर पर सेकंड। अब दूरी की जगह क्या रखेंगे? एक चक्कर में चली गई दूरी इतना सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए। कैसे? 100 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा? 4.4 मीटर एक चक्कर में चली गई दूरी। और कितने चक्कर लगाएगा यही पूछ रहा है, तो n चक्कर लगाएगा, n इंटू 4.4 मीटर चली गई दूरी, हो गई डिस्टेंस हो गई। समझ रहे हैं ना, एक चक्कर में इतनी दूरी लगी चली। अब ये कह रहा है कि कितने चक्कर लगाएगा, हमने मान लिया कि n चक्कर लगाएगा, तो इतने चक्कर, एक चक्कर में चली गई दूरी 4.4 मीटर, तो n चक्करों में चली गई दूरी इतनी हो जाएगी। अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड में स्पीड है, मीटर में दूरी रख दिया, अब सेकंड में टाइम रख दीजिए। टाइम कितना है, कितनी देर में? 1 मिनट में, प्रति मिनट कह रहा है, तो 1 मिनट मतलब कितने सेकंड हुए? 60 सेकंड। मीटर पर सेकंड इधर भी, मीटर पर सेकंड इधर भी, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए क्या बनेगा, 33 इंटू 5/18 बराबर n इंटू पॉइंट हटा दें तो 44 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 600। ये आपके वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब देखिए जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 11 3 टाइम्स, 11 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 3 6 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 6 जो है 100 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 4 25 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 25 इंटू 5 125 बराबर n के, तो n की वैल्यू कितनी निकल आई? 125। तो इसके मतलब पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 125 चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमने कुछ नहीं किया है, चाल बराबर दूरी बटे समय में रख दिया है। चाल को हमने किस में कन्वर्ट किया? किलोमीटर प्रति घंटे में था, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड हो गया। एक चक्कर में चली गई दूरी ये निकाल लिया, 4.4 मीटर है। तो पूछ रहा है कितने चक्कर लगाएगा, हमने n मान लिया, n चक्करों में चली गई दूरी कितनी हो गई? 4.4 इंटू n। अब दूरी निकाल लिया, अपॉन टाइम, टाइम कितना है ये देख लीजिए, कह रहा है प्रति मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, रख दिया। अब इसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू आ जाएगी, तो 125 चक्कर प्रति मिनट जो है पहिए को लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो है गति कितनी हो जाए? 33 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए। तो बहुत सिंपल है, देखिए बस ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखिए। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है? 2 पाई r के बराबर है। बस ये चीज अगर आपको ध्यान में है तो फिर आसानी से सब कुछ निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की कमी कर दी जाती है, ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब देखिए कमी वाला फॉर्मूला भी वही है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% वृद्धि का था, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%
कमी का है, तो चाहे फॉर्मूले से निकालिए या ऐसे निकालिए, जैसे पहली बार कमी का कर रहे हैं इसलिए ऐसे निकाल लें। 100 अगर हमने त्रिज्या मानी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब यही त्रिज्या कम हो गई, कितना परसेंट, 20%, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो अब जो है क्षेत्रफल फिर निकालिए, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए कमी कितना परसेंट हुई है, यही निकालना है आपको, कितने परसेंट कमी हुई। तो कमी कितनी हुई, A1 माइनस A2 कर दीजिए, तो पाई 100 का स्क्वायर माइनस पाई 80 का स्क्वायर, ये कमी हो गई। कहां से कमी हुई, पाई इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 100%, देख रहे हैं 100 का स्क्वायर है तो 100 यहीं से कैंसिल कर दीजिए, पाई कॉमन निकाल के ऊपर नीचे पाई कट जाएगा, पाई इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन पाई इंटू 100%, जिसमें से पाई पाई एलिमिनेट हो गया, 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गया, 18 इंटू 2 36% हो जाएगा। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा दिया ऐसा ही, जब बिना फॉर्मूले के हम लगा रहे हैं। अब अगर हम फॉर्मूले के लगाएंगे तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का जैसे फॉर्मूला था वैसे ही कमी का फॉर्मूला है। कमी का फॉर्मूला क्या है, ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये जो है कमी का फॉर्मूला है। अगर त्रिज्या x% कम होती है तो क्षेत्रफल कितना कम होता है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कम होता है। तो 2 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 माइनस 400 अपॉन 100%, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 36%, ये वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले से बहुत आसान हो जाता है क्षेत्रफल निकालना। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% आप लगा करके आंसर को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है, दूसरा वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसका क्षेत्रफल अगर A1 है और इसका क्षेत्रफल अगर A2 है, तो कह रहा है एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या बताइए R की वैल्यू जिसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है, A1 और A2 के बराबर हो। इसके मतलब कि इस वृत्त का, इस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया जो है, जिसका पूरा एरिया इन दोनों एरिया के बराबर हो। तो अब देखिए, तो A बराबर, इसका एरिया कैपिटल A मान लें, इसका A1 इसका A2 मान लीजिए, बराबर A1 प्लस A2 हो। जैसा वो कह रहा है वैसे हमने लिख दिया। अब इसे क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया क्योंकि हमने r मान लिया, इसी r की वैल्यू निकालना है आपको, बराबर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई 12 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू निकालेंगे पाई 5 का स्क्वायर, ये हो गया पाई r स्क्वायर बराबर पाई, ये क्या हो गया 144 प्लस 25, हो गया। इसमें पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 169, और ये आर स्क्वायर है तो अगर आप देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या आर स्क्वायर को हम 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, आप डायरेक्ट, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाई 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 एलिमिनेट कर दी तो आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, तो जो क्या हो जाएगा आपके 15 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपके पाइथागोरस में नियम लगता है कि अगर एक भुजा 5 है दूसरी 12 है तो तीसरी भुजा क्या होगी जो कि 90 डिग्री के सामने है, तो वही कॉन्सेप्ट आपके लगता है। लेकिन यहाँ पर
वो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ वृत्त का कॉन्सेप्ट है खाली, बस फर्क इतना है, यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 176 मीटर है। मैदान के बाहर एक सड़क है जिसकी बाह्य परिधि 220 मीटर है। ज्ञात कीजिए सड़क के बनाने की का कुल व्यय कितना होगा यदि सड़क बनाने में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय होता है। अब देखिए, एक मैदान है जिसकी परिधि सरकमफ्रेंस दिया है, ये दिया है मान लीजिए C1, ये दिया हुआ है 176 मीटर। मैदान के बाहर एक सड़क है जिसकी बाह्य परिधि 220 मीटर है। अब एक सड़क है चारों तरफ, इसकी बाह्य परिधि C2 मान लीजिए, ये क्या है, ये है 220 मीटर। ज्ञात कीजिए सड़क बनाने का कुल व्यय कितना होगा यदि सड़क बनाने में जो है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय होता है। तो इसका अगर हम थिकनेस निकाल लें तो थिकनेस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, तो सड़क ये है, सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रिंग का क्षेत्रफल से। कैपिटल आर इस C2 से निकल आएगा और स्मॉल आर इस C1 से निकल आएगा। तो इसलिए जो है क्षेत्रफल आपके सड़क का निकल आएगा। तो पहले देखिए C1 बराबर 176 मीटर है और C2 बराबर 220 मीटर है। तो ये क्या है, 2 पाई आर, पाई मीन्स 22/7 इंटू स्मॉल आर बराबर 176 के, और 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर 220 के। तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों निकल आएगा। 22 से कैंसिल करें तो ये आपके 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम्स। तो 7 इंटू 4 8 बराबर 28, ये 28 है आर की, स्मॉल आर की वैल्यू। 22 10 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 5 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 5 इंटू 7 कैपिटल आर बराबर 35 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब एरिया सड़क का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो अब ये निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सड़क का, 22/7 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दिए, 8 5 13 63 इंटू 7। तो 7 7 कैंसिल कर दीजिए। अब इसे निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 22 इंटू 3 66, 6 कैरी चला गया, और 6 इंटू 22, 6 2 12, 132 और 6 138, 1386 मीटर स्क्वायर ये सड़क का क्षेत्रफल हुआ। और 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आ रहा है, 25 रुपए का। तो 25 रुपए 1 मीटर स्क्वायर, तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आएगा, इसमें इसको 25 से गुणा कर दीजिए। तो टोटल खर्च या व्यय कितना है, यह है 25 रुपए एक मीटर का, प्रति 1 वर्ग मीटर का। तो 1386 वर्ग मीटर का, 1386 वर्ग मीटर का कितना व्यय आएगा। तो ये निकाल लीजिए। 25 इंटू 6 ये 150 हुआ, 15 8 इंटू 25 ये हो जाएगा 200 215 5 21 कैरी हो गया। 25 इंटू 3 दैट इज 75 और 21 96 हो गया। 9 25 और 9 34 34650 34650 ये आ जाएगा टोटल व्यय 34650। तो इस तरह से आप इसका खर्च निकाल सकते हैं कि सड़क को बनाने का कितना व्यय, कितना खर्च आएगा
वो आप आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और प्रति वर्ग मीटर का ही पैसा दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है देखिए 15 है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 78 पाई मीटर है। मैदान के बाहर की ओर चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। रास्ते के बाह्य भाग को चारों ओर से घेरने के लिए तार लगाने का कुल व्यय कितना होगा यदि तार लगाने की दर 8 रुपए प्रति मीटर हो। लगाए तार को यदि वर्ग के आकार में बदला जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, 2 क्वेश्चन को एक कर दिया गया है, तो जबकि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, पहले तो बात कर रहा है, जिसकी परिधि r अगर हम त्रिज्या मान लें, सरकमफ्रेंस दिया है 78 पाई, ये दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस जो होगा दैट इज 2 पाई r, ये दिया है 78 पाई, जिसमें से पाई पाई आप एलिमिनेट कर दीजिए। 2 से इसको 39 टाइम्स कैंसिल कर दिए, r बराबर 39, ये है आपके मीटर हो गया। ठीक है, अब इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है और इसके चारों तरफ ये है, इसकी चौड़ाई में 3 मीटर का रास्ता है। थिकनेस दिया हुआ है, अगर थिकनेस 3 मीटर है और स्मॉल r आप निकाल चुके हैं तो कैपिटल R निकल आएगा ना। और इसी के बाहर तार लगाना है, यहां पे तार लगाना है, ये जो है यहां पे तार लगाना है चारों तरफ, इसी का व्यय निकालना है। तो पहले कैपिटल R निकाल लीजिए। तो कैपिटल R कितना है 39, दैट इज स्मॉल r, शायद फॉर्मूला लिख लीजिए, स्मॉल r प्लस थिकनेस, जो कि कितना निकला है 39 प्लस 3 बराबर 42 मीटर। ठीक है, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई परिधि के बराबर हो जाएगी 2 पाई r, 2 पाई कैपिटल R, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R 42, 7 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 44 इंटू 6, 6 4 24, 2 24 26, 264 मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी, क्योंकि तार की लंबाई है ना, ये मीटर में आ गया। अब टोटल खर्च कितना आएगा 8 रुपए के हिसाब से। तो अब देखिए ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर जगह आंसर वही दिया है। तो 2112 रुपए आएगा। अब कैसे निकालेंगे इसका टोटल, इसका व्यय जो होगा 8 रुपए के हिसाब से 264 का आंसर कर दिए, तो यही आ जाएगा 2112। ठीक है, अब ये कह रहा है लगाए तार को, जो तार लगा है उसकी लेंथ कितनी है, ये है आपके तार की लंबाई निकल चुकी है जो कि 264 मीटर है। इसको अगर कह रहा है कि कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, वर्ग में, स्क्वायर में। अब स्क्वायर की लेंथ अगर हम a मान लें तो 4a बराबर किसके हो जाएगा, इस 264 मीटर के हो जाएगा। और यही वर्ग की भुजा पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब 4a बराबर क्या हो गया 264 के, और 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 4 6 तो a बराबर क्या हो जाएगा 66 मीटर, ये आ जाएगा। तो a बराबर 66 मीटर, इसके मतलब ये C वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या दिया गया था, तो आपसे ये कहा गया था व्यय निकालिए, ये एक अलग क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने निकाल दिया 2112 रुपए। और फिर अगर ये कहा जाएगा कि तार को मोड़ करके अगर वर्गाकार आकार में किया जाएगा तो वर्ग का भुजा कितनी हो जाएगी, तो हमने तार की लंबाई निकाल ही चुके हैं। तार की लंबाई बराबर इसकी जो है परिधि के बराबर होगी, सॉरी परिमाप के बराबर, पेरीमीटर।
जो कि 4a है, तो 4a बराबर 264 के रख दिए, a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वह सुई घड़ी के पृष्ठ के कितने क्षेत्र पर 9 बजे से 9:35 के बीच भ्रमण करती है। अब देखिए पहले कुछ चीजें समझ लें। जो घड़ी होती है, घड़ी में जैसे 12, 1, 2, 3 ये बचते हैं, 4, 5 ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हर 5 मिनट पर 30 डिग्री होता है, ठीक है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये भी हुआ, 30 डिग्री ये भी हुआ, 30 मिलके 90 हो जाएगा। तो हर 5 मिनट पे 30 डिग्री की का टाइम होता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो त्रिज्य खंड वाला फॉर्मूला पढ़ा था बस वही यूज होने जा रहा है, त्रिज्य खंड को यूज करना है। पहले घड़ी बना लें हम लोग, घड़ी बना लें, 9 ये है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, 1, 2 ये होगा, 4, 5 ये होगा, 7, 8 ये होगा, 10, 11 ये होगा। कह रहा है 9 बजे, 9 बजे क्या होगा, देखिए जो 2 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की सुई होती है जो छोटी रहती है और 1 मिनट की सुई होती है जो बड़ी होती है, ये 9 बजे। अब 9 बजे से कह रहा है 9:35 तक घड़ी के मिनट की सुई, तो मिनट की सुई मतलब बड़ी वाली देखना है, तो 9 बजे से आप छोटी वाली ऊपर चली जाएगी लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं, 9:35 तक इसके मतलब ये सुई यहां आ जाएगी, ये चल करके यहां तक आ जाएगी, ये सुई यहां से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस चली है। तो निकालना है कि ये कितना क्षेत्र चली है, ये पूरा क्षेत्र निकालना है कि सुई, वह सुई की घड़ी के पृष्ठ के कितने क्षेत्र पर उसने भ्रमण किया है, इस क्षेत्र को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम स्ट्रेट लाइन अगर हम ऐसे बनाएं तो 180 डिग्री ये हो गया और प्लस 30 ये, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210 डिग्री। तो यहां से यहां तक टोटल डिग्री कितना आ रहा है, 210 डिग्री। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360। ये किसका कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं जो है आपके त्रिज्यखंड वाला, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, बड़ी वाली सुई की लंबाई कैपिटल आर जो कि 12 सेंटीमीटर। तो अब यह देख लीजिए, तो घड़ी कितने एंगल चली है, एंगल अगर देखेंगे तो 210 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर, आर कितना है 12, ये जो है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आपके दिया हुआ था। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, 22 बचेगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। सॉरी, ये है 12 का स्क्वायर, है, तो 12 का स्क्वायर कटेगा तो 12 आएगा, तो 12 इंटू 22, 12 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 2 24, 12 2 24 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दैट इज डी। तो डी जो है इसका आंसर बन जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th है, एक लंबी लोहे की छड़ के एक किनारे पर एक पहिया बंधा है। पहिए से 7 मीटर की दूरी पर दूसरा पहिया बंधा है। छड़ के दूसरे सिरे को स्थिर रखकर जब दोनों पहियों को स्थिर बिंदु के चारों ओर घुमाया जाता है तो एक चक्कर लगाने पर बाहर वाला पहिया द्वारा परिपथ पर चली गई कुल दूरी दूसरे पहिए द्वारा चली गई दूरी की 5/4 गुना है। ज्ञात कीजिए कि दोनों पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरियां कितनी हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहले समझें। एक जो है कह रहा है एक लोहे की छड़ है, लोहे के छड़ के एक किनारे एक जो है आपके पहिया बंधा है। इससे 7 मीटर की दूरी पर, यहां से ये 7 मीटर है, दूसरा पहिया बंधा है। अब कह रहा है इसको स्थिर कर दिया गया दूसरा एंड, और दूसरा एंड स्थिर करके ऐसे चारों तरफ इसको घुमा दिया गया। तो चारों तरफ जब घुमा देंगे तो ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे जाएगा। ये है। अब ये कह रहा है बाहर वाला जो पहिया है उसने एक चक्कर लगाया, अंदर वाले ने भी एक चक्कर लगाया, क्योंकि पहिए में दोनों बंधे हैं, ये ऐसे घूम गया वापस आ गया। एक चक्कर में चली गई दूरी, तो ये अगर बाहर वाला हम त्रिज्या कैपिटल आर मान लें और अंदर वाला स्मॉल आर मान लें, और क्या दिया हुआ है 7 मीटर का जो है आपके थिकनेस दी है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7 मीटर के है। इसमें से कोई एक चीज निकाल लें। तो अब देखिए ये कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में बाहर वाले पहिए द्वारा परिपथ पर कुल दूरी दूसरे पहिए द्वारा दूरी का 5/4 गुना है। तो ये दूरी क्या है C1, अगर मान लीजिए परिधि, और ये C2, तो कह रहा है जो C1 है ये 5/4 गुनी है C2 के। ये क्या है? तो इसका मतलब C1 क्या है 2 पाई कैपिटल R 5/4 इंटू ये क्या है 2 पाई स्मॉल r, जिसमें से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि दोनों पहियों द्वारा एक चक्कर में चली दूरियां कितनी हैं। तो कैपिटल R स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालना है। तो अब कैपिटल R बराबर आप क्या रख सकते हैं 5/4R रख सकते हैं। तो देखिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर थिकनेस के है, और ये थिकनेस 7 मीटर दी है। कैपिटल R की जगह क्या रख दें 5/4 स्मॉल r माइनस r बराबर 7 के। तो ये कितना हो गया R/4 बराबर 7 के, तो R बराबर कितना हो गया 28 मीटर के। स्मॉल r निकल आया तो कैपिटल R भी निकल आएगा। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 28 में 7 जोड़ दीजिए, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 दैट इज 35 मीटर ये होगी। तो स्मॉल r भी निकल आया और कैपिटल R भी निकल आया। अब जब दोनों निकल आया तो दोनों पहियों द्वारा चली गई दूरी एक दूरी में चला गया चक्कर। तो 2 पाई कैपिटल R बड़ा वाला पहिया चल रहा है और 2 पाई स्मॉल r छोटा वाला पहिया चल रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R कितना है 35 प्लस 28, तो जिसकी वजह से ये कितना हो जाएगा तो 44/7 इंटू 8 5 13 63। तो ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 44 9 4 36 3 9 4 36 39 396 मीटर की लेंथ हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दैट इज डी वाला। तो 396 मीटर हो जाएगा इसका आंसर।